Hi all my dear friends, क्या हाल चाल है आप सभी के? This is me Okaju ma'am and right here in front of you with another chapter summary which is known as reproductive health, which is very important for NEET as well as your CUT exam. और जिस बच्चे को ये PDF चाहिए तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, ट्रैक प्रेप को डाउनलोड करना है या trackprep.in जाकर लॉग इन करना है और आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब सेक्शन में। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिफाइन करा है कि अगर भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको जानना है, आर टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? तो इंडिया ने इनिशिएट करा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग 1951 में। ये आपको ईयर याद रखना है। वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको हम RCH प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। Reproductive health problem and strategies. So give awareness about reproduction related aspect of creating reproductive healthy society. Educate people about birth control, care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female, etc, etc. Awareness of problems due to pupil explosion, social evils like sex abuse, sex related crimes. So ये सारे के सारे strategies and problems होती हैं reproductive health को पढ़ते समय. So reproductive health problems and strategies, aims and need of sex education in the school. To provide right information about sex related aspect, it helps to avoid sex related myth and misconception. To provide information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexual transmitted disease जैसे आप लोगों को STDs के बारे में पता है, AIDS, syphilis and many more. पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन, यानी 2000 मिलियन। बाय 2000 इट रॉक टू 6 बिलियन। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, चाहे नीट के एस्पिरेंट हो चाहे अब CUT वाले क्यों ना हो। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट रीच 1 बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन May 2011। इट मींस एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। वाओ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू 2011 यानी 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, यानी 20 पर 1000 पर ईयर, एट अ रेट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। ये जितने भी डेटा हैं आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, increased health facilities and better living condition are rapid decrease, this is very important, by death rate decrease हुआ, maternal mortality भी decrease हुआ and infant mortality rate भी decrease हुआ, increase in number of population in a reproductive age. So these are the reason of population explosion. Population explosion and birth control, impact of population explosion क्या है? Scarcity of basic requirement, रोटी कपड़े and मकान। आपको पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा इन पे इफेक्ट होने वाला है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मोटिव क्या था इनका? स्मॉल फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अवेयरनेस प्रोग्राम थे, हम दो हमारे दो और बहुत सारे कपल्स ने अडॉप्ट करा वन चाइल्ड नॉर्म। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज बाय फीमेल 18 years and male 21 years. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नॉट लीस्ट साइड इफेक्ट, शुड नॉट बी इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर्स एंड सेक्सुअल एक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की मैं बात करूँ, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर्स, IUDs, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से भी क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगी नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पर पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कॉइटस इंटरप्ट एंड लैक्टेशनल एमोरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या होता है? अवॉइड कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 7 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। कॉइटस इंटरप्ट्स यानी विड्रॉल, विड्रॉल पीनिस फ्रॉम विजाइना जस्ट आफ्टर द इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। लैक्टेशनल एमोरिया क्या होता है कि भैया जिस दौरान मदर फीडिंग करती है उस दौरान आप लोगों की मैंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती और ओव्यूलेशन भी नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैक्टेशनल एक्टिविटीज बॉडी में चल रही होती हैं। सो दिस मेथड हैव टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 months following parturition. It has no side effects but high chances of failure are very very high. Barrier method. So basically barrier methods में आपका क्या आएगा? It prevent physical meeting of sperm and ovum, condoms, diaphragm, cervical caps and vault. So this is made up of rubber latex sheet. This is for penis, vagina and cervix. Condoms are just used before coitus. They prevent the entry of semen in the female reproductive tract.
यहाँ पर निरोध नाम से एक ब्रांड भी था फेमस पॉपुलर कॉन्डम फॉर मेल्स के लिए। बैरियर मेथड्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो वाई कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर, इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स, इट इज डिस्पोजेबल, इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्रिवेसी टू यूजर। बैरियर मेथड में अगर मैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स के बारे में बात करूँ, सो मेड अप ऑफ रबर एंड इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग coitus, they prevent the एंट्री ऑफ स्पर्म, दे आर रीयूजेबल। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को किल करने वाली क्रीम्स, जेलीज फॉर्म्स आर आल्सो यूज्ड अलोंग विद दीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, दिस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेस इन यूट्रस थ्रू विजाइना, दे इंक्रीज phagocytosis of sperm। IUDs are ideal method to delay pregnancy or space child। type of IUDs, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, हम सब जानते हैं। आईयूडीज की सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, दे रिटार्ड, नॉन मेडिकेटेड वाले की रिटार्ड स्पर्म मोटिलिटी, ऑल्सो हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, लिपर्स लूप्स की यहाँ पर आप लोगों से बात की जा रही है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए आया था, CUT CU7 मल्टीलोड 375। तो ये क्या करते, कॉपर क्या करेगा, सप्रेस कर देगा मोटिलिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, सो दीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अगेन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के बारे में जब कभी भी बात हो तो LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, एग्जाम्पल बराबर तरीके से याद रखने। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोन कॉम्बिनेशन है ना, कंबाइन करके टैबलेट्स बनाई जाती है जिनको पिल के रूप में भी आप जानते हैं। So pills are taken daily for 21st day starting the first 5 days of menstruation cycle. After a gap of 7 days जो menstrual phase होता है, it should be repeated in the same pattern to the female desire to prevent contraception. They inhibit ovulation and implantation, thicken cervical mucus to prevent the entry of sperm. Pills are very effective and lesser side effect. देखिए यहाँ पर सहेली के बारे में भी आप लोगों से जिक्र किया गया होगा, इट वॉज डेवलप बाय सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट, जिसको हम लखनऊ में CDRI के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट इज अ वंस इन अ विल पीक, once a week pill, injectable। progesterone estrogen combination are used by female as an injection or implants under skin, so their mode of action is just like a pill and they are much more effective। Progesterone or progesterone estrogen combination and IDs are used as an emergency contraceptive within 72 hours of coitus, ये भी आपको ध्यान में रखना है, might be examiner आपसे पूछ ले। सर्जिकल मेथड की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो दो ही होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी। देखिए जब कभी भी हम आप लोगों से वैसेक्टोमी के बारे में बात करेंगे तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर मेल्स में a small portion of vast difference is removed and tied up with a small incision on the scrotum, और ये क्या करता है, आप लोगों का स्पर्म का एंट्री बिल्कुल बंद कर देता है, ट्रैवल बिल्कुल बंद कर देता है। अगर मैं आप लोगों से सर्जिकल मेथड ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करूँ तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, फीमेल्स दैट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, क्योंकि भैया यहीं से तो आप लोगों का ओवम ट्रांसपोर्ट होता है और यहीं पर आप लोगों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो इसी को टाई और कट, पहले कट करेंगे फिर टाई करेंगे। थोड़े थोड़े फैक्ट होते हैं, जैसे नोशिया फील होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर जैसे खतरे भी बन सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सो दिस इज वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जस्ट बिफोर फुल टर्म इज नोन एज MTP और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, 1/5 of the total conceived pregnancy. MTP helps to decrease the population. Many countries have not legalized MTP because of social issues. सो बेसिकली आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर भैया फीमेल फीटिसाइड्स के बारे में आपने बढ़िया से सुना होगा कि भैया अगर फीमेल्स हो रही हैं तो अगर पहली पता लग जाएगा फीमेल है तो MTP करवा दो, तो ये सब इसलिए इन केसेस की वजह से नॉट लीगलाइज करा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज करा था MTP 1971 विद सम रिस्ट्रिक्शन। इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स अगर होगी तो भैया ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का मुद्दा बन जाएगा। Importance of MTP to avoid unwanted pregnancies due to casual intercourse or failure of contraceptive use during coitus or rapes. It is essential in case where continuation of pregnancy could be harmful to mother or to fetus or both. MTP are safe during the first trimester, ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो चाहे आप CUT एस्पिरेंट हो, देख लेना एक बार ध्यान से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम है MTP के साथ।
सो मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली। अगेन मैंने फीमेल फिटिसाइड्स वाला एग्जांपल आपको बताया था। मिसयूज ऑफ इम्यूनोसिंथेसिस टेस्ट फॉर fetus sex determination. If the fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for young mothers and fetus. Amniocentesis क्या होता है भैया? In this, some amniotic fluid of the fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. It is used to check the presence of genetic disorder, survivability of the fetus. Sometimes बहुत सारे लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली बैंड। लीगली तो भैया सब चीज होती है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल इट इज बैंड। Government of India enacted the Medical Termination of Pregnancy Act 2017 to reduce illegal abortion and consistent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated with the first week of on opinion of registered medical practitioner. डॉक्टर की बात चल रही है। If the pregnancy is between 12 to 24 weeks, two registered medical practitioners must be optional. क्योंकि यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब भी सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग होगा या एंड होगा, दिस इज वेरी फेटल फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। अब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन, एसटीडीज और एसटीआई, venereal diseases और reproductive tract infection, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydia, genital warts, trichomoniasis, हेपेटाइटिस बी, HIV लीड्स टू एड्स। ये आप यहाँ पर खतरनाक तस्वीरें देख ही पा रहे हो। Sexually transmitted disease, basically hepatitis B and HIV are transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments by transfusion of blood from infected mother to fetus. Except hepatitis B, genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इचिंग होगा, फ्लू डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा इन जेनिटल रीजन, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स एंड सोशल स्टिग्मा deter the infected person to consult a doctor. This leads to complications such as pelvic inflammatory disease, जिसको PID भी बोलते हैं, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और cancer of reproductive tract. Prevention: avoid sex with unknown partners, always use condom. In case of, you can go to a qualified doctor for detection and complete treatment. All persons are vulnerable to STDs, are very high among in the age group of 15 to 24. Infertility: it is an inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sex cohabitation. The reason may be physical, congenital disease, drugs, immunological, or even physiological. These diseases can be treated by ART, assisted reproductive technologies. तो यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा भैया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF आपने कॉमनली सुना होगा। गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सैरोगेसी। ये वर्ड्स काफ़ी आप लोगों ने सुने होंगे डे टू डे लाइफ में भी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ओवम फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट। एक मूवी भी आई थी करीना कपूर और अक्षय कुमार की, दिलजीत दोसांझ भी था, और कौन थी, कियारा आडवाणी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस मूवी में भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर मूवी बेस्ड थी। एम्ब्रियो ट्रांसफर यहाँ पर होता है। सो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिसको जिफ्ट कहते हैं, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर जिसको IUT के नाम से जाना जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की जब कभी भी बात होगी, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद इन अप टू 8 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 किस में जाएगा? आपका यूट्रस में। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट स्लाइड। Embryo formed in vivo fertilization within females is used for transfer to assist those females who can't conceive. आपने कृति सनन की भी एक मूवी देखी होगी जिसमें वो सैरोगेसी परफॉर्म करती है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का, बट मुझे ध्यान है थोड़ा थोड़ा। Gamete intrafallopian transfer of ovum from a donor to fallopian tube of another female who can't produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development. Intracytoplasmic sperm injection, ICSI, a laboratory procedure in which a single sperm from male partner is injected directly into egg from female partner. After the fertilization, the embryo is implanted into women uterus.
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या टेक्निक है भैया? द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इन वजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. विक्की डोनर अगर आपने देखी होगी, इसी चीज के ऊपर बेस्ड थी. दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट. Surrogacy here, a woman surrogate mother bears a child for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry. बहुत सारे foreigners इंडिया में आते हैं surrogacy perform करवाने के लिए. The surrogate is impregnated through artificial insemination or implantation of an embryo produced by IVF. Problem of art. It requires high precision by handling by specialized professionals and expensive instruments. Therefore, these facilities are available in very few centers. Emotional, religion and social problems आपको सभी को पता ही है. Legal adoption is the best आजकल parenthood के लिए. So guys, this is all about the chapter. I hope you like the chapter and I hope you understand the chapter it seems. तो जितने भी students हैं जिन्होंने अभी तक track prep download नहीं करा है, so go through the track prep. Yeah. आप trackprep.in पर जाकर साइट विजिट कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ने, एररलेस पढ़ने, तो न्यू एनसीईआरटी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर यू गाइस. तो जिस बच्चे ने अभी तक ये न्यू एनसीईआरटी हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज नहीं करी, फटाफट से जाओ. सारे पुराने टॉपिक डिलीटेड है, न्यू टॉपिक ऐड हैं, बड़े सारे फीचर्स है भैया. एमसीक्यू मिल जाएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम बेस्ड, कंसेप्चुअल एंड असर्शन रीजन. यहाँ पर हमने हाईलाइटिंग भी करी है कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए और कौन से क्वेश्चन पूछे तो गए लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रही होगी. तो ये डिजिटल कॉपी 12th क्लास की, यहाँ पर आपकी मैम भी हैं, काजू मैम विद अनमोल शर्मा सर. दिस डिजिटल कॉपी यू कैन गेट बाय 799. अगर हम आप लोगों से कॉम्बो की बात करें तो 1999, और अगर हम आपसे लाइन बाय लाइन 11th की बुक की बात करें तो 1299. सो अनमोल सर की क्लास में से पिछली बार भी लगभग 82 से 85 क्वेश्चन आए थे नीट में आउट ऑफ 90. सो और अनमोल सर पर्सनली एनसीईआरटी कंट्रीब्यूटर हैं, जहाँ पर उन्होंने 80 प्लस से भी ज़्यादा एरर्स फाइंड आउट करें. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास विद मी. थैंक यू. I will be right there with another chapter tomorrow. Thank you.